जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति पूजा पाठ ध्यान साधना करता है तो वो ये इच्छा रखता है कि उसे ईश्वर की कृपा जल्दी से जल्दी मिले, उसे दैवीय कृपा के कुछ अनुभव हो, कुछ संकेत मिले। लेकिन हर ध्यानी को, हर साधक को झट से अनुभव मिले, ऐसा अक्सर हो नहीं पाता। कुछ लोगों को कभी कभार अनुभव होते भी है तो वह भी कुछ समय बाद अनुभव होने बंद हो जाते हैं। तो ये सब जो भक्तों के साथ, साधकों के साथ अक्सर क्यों होता है? दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि वह ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो ईश्वरीय अनुभवों को, ईश्वरीय कृपा को रोक देती है, या वो गलतियां जो भगत लोग, साधक लोग अनजाने में कर देते हैं, जिसका उन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, जिसकी वजह से उनके आध्यात्मिक अनुभव जो है, पहले से जो उन्हें महसूस हो रहे थे, वो होने बंद हो जाते हैं। व्यक्तियों की शक्तियों से कनेक्टिविटी लो हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसे आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। लेकिन उससे पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर अक्सर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो को हमारे साथ अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत रखना है, अपने विश्वास को मजबूत रखना है। यदि आपके जीवन में कड़ी परीक्षाएं भी चल रही है, फिर भी आपको नित्य आपकी जो पूजा साधना सेवा है, जिस भी देवी देवता की आप पूजा सेवा कर रहे हैं, उनकी पूजा में, उनकी सेवा करने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए अगर आप रात को लेट आए हैं तो आप ये सोचते हैं कि चलो कल की पूजा को रहने देते हैं, या फिर किसी शॉर्टकट तरीके से पूजा पाठ कर लेते हैं क्योंकि नींद आपकी देर से खुली है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपका जो पूजा पाठ का नित्य नियम है उसे तो आपको अपने जीवन में रेगुलर रखना ही है, यानी नियमित रूप से आपको करना है। और दोस्तों, उसी में तो आपको खरा उतरना है। घर की बाकी जिम्मेदारियों भी तो आप पूरी कर रहे हैं। आप ऑफिस जाते हैं, वहाँ भी समय से पहुँचते हैं। आपको खाना खाना है तो वो भी आप समय पर खाना खाते हैं। आपको टीवी देखना है, मोबाइल का यूज़ करना है, वह भी आप कर रहे हो। तो फिर आपके जो नित्य की पूजा है उसमें आलस क्यों? इसका तो साफ मतलब है कि आप अपने नित्य की पूजा को, अपने इष्ट को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे जितना आपको लेना चाहिए। यानी आपकी जो जिम्मेदारियां है वह केवल भौतिक जीवन से जुड़ी हुई है। आपके इष्ट का, भगवान का जो स्थान है वह तो फिर आपके लिए सेकेंडरी है। हमेशा आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसा व्यवहार आप अपने देवी देवताओं के साथ कर रहे हो, उसी अनुपात में आपको उनकी कृपा भी प्राप्त होती है और उनकी तरफ से आपको उत्तर भी प्राप्त होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर्वप्रथम आपको अपने जीवन में प्राथमिकता किसे देनी है। और दोस्तों, भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में इसी नियम का बहुत बड़ा महत्व है। जितनी अटूट आपकी संकल्प शक्ति होगी उतनी ही आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि साधना काल में किया हुआ कोई भी संकल्प आपका खंडित नहीं होना चाहिए। जीवन में अगर आपने कोई संकल्प लिया है, जैसे कि प्याज और लहसुन छोड़ने का संकल्प या फिर किसी चीज़ का त्याग करने का संकल्प आपने लिया है, तो वह संकल्प भी आपका बिल्कुल खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप संकल्प ले किसी भी चीज़ का, तो सोच विचार करके अपने सामर्थ्य अनुसार ले, जिसे आप आगे तक निभा भी सके। तीसरी एक बहुत बड़ी बात, जो एक बहुत बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं, जिसमें देवी देवता की कृपा रुक जाती है,
वह यह है कि व्यक्ति हर समय नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सोच से घिरा हुआ रहता है। एक चीज को आप गांठ बांध लीजिए कि जो सात्विक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव शक्तियाँ होती है वह सात्विकता की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ आकर्षित होती है। अगर आप दिन में कई बार नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट्स में घिरे हुए होते हैं तो आप ही सोचिए आप कौन सी वाइब्रेशन, कौन सी ऊर्जा ब्रह्मांड को या दैवीय शक्तियों को दे रहे हैं। आप एक नेगेटिव वाइब्रेशन निरंतर बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं जो आपकी शक्तियों तक पहुंच रही है, तो इसमें भी दैवीय कृपा में रुकावट पैदा होती है। नेगेटिव थॉट्स आपकी ऊर्जा को बुरी तरह से क्षीण कर देती है, नष्ट कर देती है। और यह नकारात्मक विचार कई तरह से हो सकते हैं, जैसे हर समय अगर आप अपनी किस्मत का रोना रोते हैं, दूसरों के प्रति हरदम शिकायतें करना, दूसरों के प्रति मन में छल कपट का भाव रखना, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना, जैसे कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ फिर भी मेरे काम नहीं बन रहे, इस प्रकार की बातें दूसरों से करना, या अपनी संतान के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखना, बहुत ज़्यादा भय या डिप्रेशन में जीना। क्रोध और भय भी बहुत बड़े नकारात्मक थॉट्स होते हैं जो ईश्वरीय कृपा को रोकते हैं। भय और डर यह दोनों बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं। इसका आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगली जो चौथी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, साधक करते हैं, कि आपका जो इष्ट है उनके गुणों को आप अपने जीवन में नहीं उतार पाते, सिर्फ भौतिक स्तर पर ही वह अपने इष्ट की पूजा करते हैं। तो जो दैवीय कृपा होती है, जो पूजा का लाभ होता है, वह उसी स्तर तक ही ठहर जाता है और व्यक्ति की आत्मा का विकास नहीं हो पाता और उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती। दोस्तों, जो भी भक्ति का मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है, इसका मुख्य लक्ष्य होता है आत्मा की उन्नति, आत्मा की शुद्धता, पवित्रता। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है अपने इष्ट के जो भी गुण हैं उन गुणों को व्यक्ति अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए। अगर आप जैसे हनुमान जी की सेवा करते हैं, उनके भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनकी जितनी भी विनम्रता है, स्त्रियों के प्रति सम्मान और उतना ही भक्ति भाव अपने अंदर लाना चाहिए। अगर आप माँ भगवती की भक्ति करते हैं तो अन्य प्राणियों के लिए एक ममता का भाव अपने मन में कम से कम आपको रखना चाहिए। दोस्तों, इष्ट की शक्तियाँ तभी आपके अंदर प्रविष्ट होती है जब उनको आपके अंदर अनुकूलता मिलेगी, यानी अपने ही स्तर की ऊर्जा उन्हें मिलेगी, तभी आपके अंदर उनकी ऊर्जा सक्रिय हो पाएगी। पांचवी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि जब वो पूजा मार्ग या भक्ति साधना मार्ग में चलते हैं तो जीवन में कुछ कष्ट, परेशानियां उनको मिलती है, तो उनका विश्वास जो है अपने इष्ट से, देवी देवता से डगमगाने लगता है। लेकिन इस समय उनको समझना चाहिए कि यह उनकी परीक्षा का समय है। ऐसे समय में वह किसी अन्य व्यक्ति को देखकर जो किसी और देवी देवता की भक्ति सेवा कर रहा है और सुखी जीवन बिता रहा है, तो यह सोचकर कि यह जो देवी देवता है जिसकी यह दूसरा व्यक्ति सेवा पूजा कर रहा है, इनकी पूजा शायद ज़्यादा फलदायी है, तो वह अपने भगवान, अपने इष्ट को ही बदल देते हैं। और इस प्रकार से काफ़ी समय से जो वह व्यक्ति अपने इष्ट के प्रति पूजा पाठ सेवा कर रहे हैं, उस शक्ति का अनादर होता है और फिर उसके जीवन में भयंकर कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि कुछ व्यक्तियों को सपने के माध्यम से जब संकेत मिलते हैं, यानी कि अपने इष्ट की तरफ से उन्हें मार्गदर्शन मिलता है किसी अन्य शक्ति की उपासना के लिए, पूजा पाठ के लिए, यह कई बार व्यक्ति के साथ होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अवश्य ही उस चीज़ का पालन करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं मार्गदर्शन आपको आपके इष्ट के द्वारा मिल रहा है। लेकिन किसी की देखा देखी बिल्कुल भी अपने इष्ट को नहीं बदलना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको देव दोष लगता है। तो आपको समझना होगा कि अगर इस समय आपका समय कठिन चल रहा है और आप जिस भी शक्ति की पूजा पाठ या उपासना कर रहे हैं, तो एहसान मानिए उस शक्ति का जिसकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं। अगर वह आज नहीं होते तो हो सकता है ज़्यादा कठिनाइयाँ, ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में खड़ी हो जाती। तो विश्वास रखिए,
कि इन समस्याओं से आप अवश्य ही बाहर निकालेंगे और आपके इष्ट ही आपको सही राह दिखाएंगे। अपने इष्ट के आशीर्वाद और उनके सहयोग से दोस्तों आपको बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण अपने इष्ट, अपने देवी देवता के प्रति रखना पड़ेगा। दोस्तों अगली गलती जो भक्त लोग, साधक लोग करते हैं कि जो बड़ी बड़ी एनर्जीज है, जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, उनके मंत्र अनुष्ठान यानी कि 2-3 बड़ी शक्तियों के मंत्र अनुष्ठान एक साथ उठा लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और वह साधक, वह भगत इन शक्तियों को, जो एनर्जी होती है, इन शक्तियों की जो ऊर्जा होती है, उसको संभाल नहीं पाते और इससे उनके परिवार में अक्सर जो है कलेश और झगड़े उत्पन्न होते हैं और फिर संकट आपके जीवन में आने लगते हैं और आपके काम बनने की बजाय बिगड़ने लगते हैं। तो दोस्तों आपको इधर उधर नहीं भटकना है और ना ही अपने इष्ट को बदलना है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि एक साधे सब सधे, जो सब साधे तो एक भी ना सधे। तो अगर आप एक इष्ट की अपने पूजा आराधना करते रहते हैं, उनका मंत्र जाप या फिर साधना आप करते रहते हैं, तो वह सभी चीज़ों को आपको देने में सक्षम है। बस ज़रूरत है तो आपके दृढ़ विश्वास की, आपको अपनी पूजा में, साधना में और सबसे बड़ी बात कि आपको अपने इष्ट में अपना विश्वास बनाए रखना है। अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और जानकारी आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर और भी वीडियोस है, आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।